नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जनवरी और इस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, जो कि आपके सामने है इनकी पिक्चर। इनका एक स्लोगन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों यहाँ पर और ये स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर है आपके सामने, और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जीके विद सुमित भारद्वाज। इसी पे आप इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, टेलीग्राम भी है, यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है। इसको आप फॉलो कीजिए और स्टैटिक जीके आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट है, इसमें एक थॉट और दे रखा है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर आपको भगवान पर भरोसा है, जो आपकी तकदीर में लिखा है वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है, अगर आपको भरोसा अपने आप पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दोस्तों बहुत अच्छा स्लोगन है ये, और स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आइए हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में विषय में जानकारी लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी के दिन मनाया, जो कि आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था इनका जन्म, और इनका जो निधन है, मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 4 जुलाई 1902 में। वेलूर मठ कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर ही पड़ता है। और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है कि वेलूर मठ का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से है, ध्यान रखना। और वेलूर मठ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और ये फिर अपना यूट्यूब चैनल है, कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब करें, जीके विद सुमित भारद्वाज। आपको फेसबुक ग्रुप में मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, यूट्यूब भी, पाँचों हैं जीके विद सुमित भारद्वाज के नाम से। और आपको स्टैटिक जीके आपके में बेटर नोट्स मिलेंगे आपको। उसके बाद है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1995 में हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश से। यहाँ पर ये ध्यान रखना, 1995 में पहला जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है, और वो 1995 में भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और 2023 का हुआ है कर्नाटक में, जो कि नीचे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, स्वामी विवेकानंद के पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त तथा इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और इनके जो भैया हैं स्वामी विवेकानंद के, उनके भैया का नाम है भूपेंद्र नाथ दत्त है, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त था दोस्तों। और हम बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है कि स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी है? प्रबुद्ध भारत, राजयोग, कर्मयोग। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डाटा। इम्पोर्टेंट की पावर 100 कर लेना इसमें, तो इम्पोर्टेंट है। प्रबुद्ध भारत काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई भी हैं। यहाँ से स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी 1-2 बार एग्जाम में आया है। लॉस एंजल्स है, अमेरिका, यूएसए के अंदर। तो स्वामी विवेकानंद जो योग यूनिवर्सिटी है वो अमेरिका के अंदर बनी हुई है। उसके बाद है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम है स्वामी विवेकानंद के। और अपना यूट्यूब चैनल है जीके विद सुमित भारद्वाज, इसको सब्सक्राइब करें। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है कब हुई थी? 1897 ईस्वी में हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। और ये भी एग्जाम के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की जो घोषणा कब हुई थी? ये 1984 में हुई थी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा, जबकि इसकी शुरुआत हुई थी 1985 के अंदर हुई थी। ये अच्छे से याद रखना दोस्तों। उसके बाद है 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, तथा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया था दोस्तों। और जब हिंदी में भाषण दिया गया तो इनको जो शुरुआत है भाषण की स्पीच दी गई थी, वो दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इन्होंने
भाई और बहनों शब्द बोल रहा था, जिसके कारण वहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने 2 मिनट खड़े होकर तालियों की जो गड़गड़ाहट है वह बहुत तेज़ बजाई और बैठे नहीं, लंबे समय तक 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे उनके भाई बहनों शब्द से। यहाँ पर ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांता समिति की स्थापना की थी। यहाँ से है न्यूयॉर्क में वेदांता समिति की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद जयंती 2023 में कौन से क्रम की है? ये आपको पता होनी चाहिए। स्वामी जो विवेकानंद जयंती है 2023 में 159वीं क्रम की मनाई जाएगी। मतलब आज के ही दिन 12 जनवरी 2023 को 159वें क्रम की मनाई जाएगी। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में आया है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनी हुई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को शाम करीब 4 बजे कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जो अभी मैंने बात की थी, कौन से क्रम का है? 26वें क्रम का है। अच्छे से याद करना, ठीक है ना। 26वें क्रम का है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ये आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों। और इसमें बताया गया है जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान के सम्मान और आदर करने के लिए मनाया जाता है। इसमें नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? 2022 ये पुडुचेरी, हाँ, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे। और 2023 अगर आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर तो कहाँ पर? कर्नाटक राज्य। जरूर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम 2022 की थीम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। विकसित युवा विकसित भारत, ये 2023 की राष्ट्रीय युवा दिवस की क्या है? थीम है दोस्तों। और ये अपना यूट्यूब चैनल है जीके विद सुमित भारद्वाज। अपनी जीके को मजबूत करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में है, इसमें मैं आपको नोट्स डालता हूँ MK भारद्वाज.75, ये आपके लिए नोट्स है। और अगर हम बात करें ये 11 जनवरी की है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, पुण्यतिथि थी, ठीक है, 11 जनवरी को। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन की बात करें 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में हुआ था। शास्त्री के समय इनका युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का 1965 में। और युद्ध से पहले इन्होंने एक नारा दिया था, तोपों के मुँह सीमा पर खोल दो। और युद्ध के बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जिनको मरणोपरांत, यहाँ पे देखना मरणोपरांत बोल रहा है मैंने, 1966 में मिला था। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। शास्त्री जी की समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट। और शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ये इनकी विशेष जीवनी थी दोस्तों। और अपने चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। और स्टैटिक जीके में आपको डेली एक टॉपिक में आपको करवाता रहूँगा।